एक ऐसा बॉलर जो दुनिया का बेस्ट बॉलर है। Knocks him. Beautiful bowling. इस बॉलर ने बीजीटी में सबसे ज्यादा विकेट लिए थे। जसप्रीत बुमराह दुनिया के तीनों फॉर्मेट में सबसे डोमिनेटिंग बॉलर बन गए हैं। इनका जो एवरेज है वो सबसे कम है पूरी दुनिया के अंदर। एंड पहली बार हमें ऐसा देखने को मिला है जब पूरी दुनिया में एक ऐसा बॉलर डोमिनेट कर रहा है जो इंडियन बॉलर है। पर कैसे इंजरी के चलते जसप्रीत बुमराह लगातार टीम से ड्रॉप होते जा रहे हैं। कैसे जसप्रीत बुमराह शायद चैंपियन ट्रॉफी से भी बाहर हो सकते हैं। और अगर ये चैंपियन ट्रॉफी से बाहर होते हैं, क्या इंडिया डोमिनेंस इनके बिना कर भी पाएगी? क्या बिना बुमराह के इंडिया ने आईसीसी इवेंट जीते हैं? और अगर जीते हैं तो कैसे जीते हैं? आइए इस डिटेल वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। कैन इंडिया विन सीटी विदाउट बुमराह? देखिए, कहानी की शुरुआत होती है बीजीटी मतलब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से। यहाँ पे क्या हुआ था कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस हो रहे थे और इन मैचेस में जसप्रीत बुमराह ने पूरी बीजीटी के अंदर 150 से ज्यादा ओवर डाले और मेलबर्न टेस्ट में 53 ओवर डाल देते हैं अकेले। अब देखिए, शोएब अख्तर ने काफी पहले बोला था कि यदि बुमराह को लगातार बॉलिंग कराई जाती है तो इनको इंजरी होने लग जाएगी, इसलिए इनको रेस्ट देके खिलाना चाहिए। बाकी टीम भी यही करती है अपने फास्ट बॉलर के लिए, लेकिन इंडियन टीम ने इनको लगातार तीनों फॉर्मेट खिलाया। अब ये तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 तो बन गए, लेकिन इसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर हमें 5वें टेस्ट में देखने को मिला जब दूसरे दिन इनको इंजरी हो गई। एक्चुअली में हमें बुमराह जाते देखे थे एनसी और बाद में पता लगता है कि इनके लोअर बैक में पेन हो रहा है। पर क्या इनके लोअर बैक में जो ये पेन हो रहा है ये अभी से हो रहा है? ऑफ कोर्स नॉट। यदि हम पास्ट में जाएं तो 2018 में भुवनेश्वर कुमार को इंजरी हो गई थी और इस टाइम उमेश यादव को काफी ज्यादा मार पड़ रही थी। एंड 2018 में बुमराह साइड बॉलर से मेन बॉलर बन जाते हैं इंडियन टीम के अंदर। अब होता क्या है कि 2018 में जब बुमराह मेन बॉलर थे इंडियन टीम की, तो इन्होंने 30 मैच खेले पूरे साल के अंदर और 500 से ज्यादा ओवर डाल दिए। लिटरली 2017 में ये नंबर 250 था और 2018 में 500 से ज्यादा हो गया क्योंकि ये मेन बॉलर बन गए थे और इंडिया इन पे रिलाय करने लगा था। अब देखिए, इन्होंने 2018 में 500 से ज्यादा ओवर डाले और इसके बाद जब 2019 आया तो यहाँ पे इन्होंने वर्ल्ड कप तो जैसे तैसे खेल लिया। बट वर्ल्ड कप के बाद जब इंडिया और वेस्ट इंडीज की सीरीज होती है तो यहाँ पे बुमराह इंजर्ड हो गए। बुमराह के पहली बार लोअर बैक में पेन होने लग गया और यहाँ से एनसीए गए और एनसीए में पता लगा कि इनके लोअर बैक में स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ है। देखिए, यही सेम इंजरी पैट कमिंस को हुई थी जब 2011 में वो आए ही थे टीम में और उनको इंजरी हो गई और 5 साल के लिए वो टेस्ट से ड्रॉप हो गए थे। हालांकि इसके बाद ये इंजरी खत्म हो गई क्योंकि पैट कमिंस मैनेज करने लग गए अपने खेल को। अभी आपने देखा होगा पैट कमिंस टेस्ट खेलते हैं, ओडीआई खेलते हैं, लेकिन 2020 से खुद को ड्रॉप कर लेते हैं ताकि इनके इंजरी मैनेज हो सके, लगातार रेस्ट ले सके। बट बुमराह को इसके बाद भी लगातार ओवर फेंकवाए गए। 2019 में तो इनको बैड रेस्ट मिल गया था, लेकिन 2020 में जब ये रिटर्न आए तो कोविड के बाद भी जितने भी मैच हुए उसमें बुमराह ने पार्टिसिपेट किया। इवन ये आईपीएल लगातार खेल रहे थे। 2020 में जब एमआई ने टाइटल जीता तो सबसे ज्यादा विकेट बुमराह ने लिए। बुमराह ने इस आईपीएल में पूरे मैचेस खेले थे और बुमराह रेस्ट ले ही नहीं रहे थे। अब बुमराह रेस्ट इसीलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि इनको रेस्ट लिया नहीं जाता था। टीम मैनेजमेंट बार बार इनको पुश करती थी कि ये मैचेस खेलें। वेल 2020 खत्म होता है, 2021 में बुमराह अगेन पूरे ओवर डाल गए होते हैं और यहाँ पे क्या होता है कि 3 टेस्ट मैच की सीरीज चल रही थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच और इसी में 3rd टेस्ट मैच के अंदर बुमराह को इंजरी हो गई। अब बुमराह को जो इंजरी हुई थी वहीं पे थी, मतलब इनके लोअर बैक में स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था इस बार फिर से और एक बार फिर से इनको बेड रेस्ट दे दिया गया। हालांकि बोला गया कि 2022 में ये रिटर्न आ जाएंगे और सबको उम्मीद थी कि 2022 में बुमराह रिटर्न आएंगे क्योंकि 2022 के अंदर काफी बड़े बड़े आईसीसी इवेंट होने वाले थे। जैसे 2022 में एशिया कप था, उसके बाद होने वाला था 2020 वर्ल्ड कप। इवन 2022 के बाद 2023 में तो और भी ज्यादा बड़े इवेंट थे, जैसे ओडीआई वर्ल्ड कप था इस साल। और ऐसे में सब उम्मीद कर रहे थे कि बुमराह जल्दी रिटर्न आएंगे और 2022 की जब शुरुआत होती है तो बुमराह काफी लिमिटेड मैच खेल रहे थे क्योंकि बुमराह सोच रहे थे कि मैं आने वाले इवेंट खेलना चाहता हूं जैसे एशिया कप और वर्ल्ड कप। पर बुमराह ने इंटरनेशनल के अंदर तो लिमिटेड मैच खेल लिए, लेकिन जब आईपीएल की बात आई तो 2014 आईपीएल में इन्होंने 14 के 14 मैच खेले और इसी के चलते लोग इन्हें हेट करने लग गए थे क्योंकि बाद में ये इंडियन टीम में नहीं आ पाए थे और आईपीएल में पूरे मैच खेल रहे थे। वेल कहानी वापस आए तो हुआ क्या था कि इन्होंने आईपीएल के पूरे मैच खेले और आईपीएल के बाद जब एशिया कप की टीम आई तो यहाँ पे बुमराह का नाम था। सबको लग रहा था कि एशिया कप में बुमराह अच्छा परफॉर्म करेंगे, इंडिया एशिया कप जीतेगी, फिर 2020 वर्ल्ड कप जीतेगी। इवन इसी सेम टाइम में विराट की कैप्टेंसी खत्म हुई थी, रोहित शर्मा कप्तान बने थे, सबको रोहित की कप्तानी में बहुत भरोसा था। पर अगर चीजें इतनी आसान होती तो शायद हम ये इवेंट जीत चुके होते क्योंकि चीजें इतनी आसान होने नहीं वाली थी। एशिया कप के स्क्वाड में बुमराह का नाम आ गया था, लेकिन कुछ दिन बाद पता लगता है कि प्रैक्टिस सेशन में बुमराह के लोअर बैक में अगेन से पेन हुआ है। पता लगा कि इनको फिर से वही इंजरी हो गई और इसके चलते इनको एशिया कप से ड्रॉप कर दिया गया। अब बीसीसीआई ने बोला कि वर्ल्ड कप में आएंगे, एशिया कप से भले ही ड्रॉप है, लेकिन बाद में जब वर्ल्ड कप की स्क्वाड आई तो यहाँ भी बुमराह का नाम नहीं आया।
2022 वर्ल्ड कप में भी बुमराह का नाम नहीं था। इसी इंजरी के चलते बुमराह लगातार बाहर होते जा रहे थे। 2 बड़े टूर्नामेंट निकल चुके थे और 2022 के बाद 2023 आ गया। लोग कहने लग गए कि बुमराह अभी आईपीएल खेलेंगे, क्योंकि पक्का ये आईपीएल में तो रिटर्न आते ही है हर साल। भले ये इंडियन टीम में ना रहे, लेकिन आईपीएल के लिए आएंगे। लोग इनको ट्रोल भी कर रहे थे कि अंबानी के पिल्ला है, कुछ भी लोग इनको बोलने लग जा रहे थे। लेकिन आईपीएल 2023 में भी बुमराह हमें देखने को नहीं मिली और अभी लोगों को समझ में आया कि इनकी इंजरी सीरियस हो गई। और आईपीएल के बाद जून के महीने में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जब फाइनल हुआ तो यहाँ भी हमें बुमराह देखने को नहीं मिले। वो तो भगवान का भला हो कि 2023 वर्ल्ड कप में बुमराह रिटर्न आ गए, इसलिए हम पूरे वर्ल्ड कप डोमिनेट कर पाए। इसके बाद 2024 में भी ये टीम में थे, इसलिए हम 2020 वर्ल्ड कप जीत पाए। बट 2024 के एंडिंग में एक बार फिर से बीजीटी के अंदर बुमराह को 5th टेस्ट के अंदर वही इंजरी हो गई जो 2 साल से हो रही थी। देखिए 2022 में जब इनको इंजरी हुई थी 11 महीने के लिए बाहर हो गए थे। बट 2024 के एंडिंग में जब इनको इंजरी हुई थी 2025 के स्टार्टिंग में, तो गौतम गंभीर ने बोला कि इनकी इंजरी नॉर्मल है, अब ये ठीक हो जाएंगे। बट अभी तक इनका कोई पता नहीं और पता नहीं लग रहा है कि सीटी स्क्वाड में आ भी पाएंगे या नहीं। पर क्या बुमराह के आने से या ना आने से इंडियन टीम को चैंपियन ट्रॉफी में कोई फर्क पड़ता भी है? आइए स्टैटिकली देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बुमराह के रहने से इंडियन टीम में कितना इंपैक्ट पड़ता है। यदि हम बात करें सबसे पहले इंजरी की जो 2019 में हुई थी, तो वहां पे इंडिया सीरीज जीत गई थी वेस्ट इंडीज से काफी स्मूथली और बुमराह के ना रहने का असर नहीं हुआ। बट जब बुमराह को सेकेंड टाइम इंजरी होती है 2022 के अंदर, तो यहाँ पे सबसे पहले एशिया कप हुआ। इस एशिया कप में पहला मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच में था। यहाँ पे पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करने आई थी और 147 पे ऑल आउट हो गई थी। देखिए ऑल आउट वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग स्क्वाड ने 10 विकेट गिरा लिए थे पाकिस्तान के। इसका मतलब यह है कि इंडिया बॉलिंग अच्छी कर रहा था और एशिया कप का पहला मैच इंडिया जीत भी गया था। बट इसके बाद इंडिया बॉलिंग कोलैप्स करने लग गई। सेकेंड मैच में क्या हुआ कि इंडिया ने हांगकांग से मैच तो काफी स्मूथली जीत लिया, लेकिन ये हांगकांग के 5 विकेट बस गिरा पाए। इंडिया जो दुनिया की बेस्ट टीम है, इसके पास बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है, 5 विकेट बस गिरा पाते हैं एक ऐसी टीम का जो एग्जिस्ट भी नहीं कर रही है। बाद में ये श्रीलंका और पाकिस्तान से सुपर 4 के अंदर हार गए और एशिया कप से बाहर हो गए। देखिए इंडिया जो ये एशिया कप हारी थी, बाहर हुई थी, यहाँ पे इंडिया ने कम स्कोर नहीं बनाया था। इन्होंने कमाल की बैटिंग की थी। पाकिस्तान के खिलाफ 180 रन से ज्यादा बनाए थे, श्रीलंका के खिलाफ 170 रन से ज्यादा बनाए थे। इसके बाद भी इंडिया मैच हार गया क्योंकि इंडिया की बॉलिंग कोलैप्स की थी। यहाँ पे हमें साफ देखने को मिला था कि 2022 एशिया कप हम सिर्फ बुमराह की कमी से हारे। पहले एक इवेंट हम बुमराह की कमी से हार चुके थे, लेकिन 2022 के अंदर ही 2020 वर्ल्ड कप हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, तो यदि हम 2020 वर्ल्ड कप को देखें तो यहाँ पे इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया था। इंडिया ने ऑल आउट भी किया था कुछ टीमों को और पूरे टूर्नामेंट ये मैचेस जीत रहे थे। एक मैच जो साउथ अफ्रीका से इंडिया हारा था, ये मैच भी काफी क्लोज गया था और इंडिया ने अच्छी बॉलिंग की थी पूरे टूर्नामेंट। इंडिया इसमें सेमीफाइनल तक पहुंच गया था, लेकिन सेमीफाइनल जब इंग्लैंड के साथ होता है, इंडिया पहले बैटिंग करने आता है, 168 रन बनाते हैं और ये स्कोर काफी था सेमीफाइनल के हिसाब से। इसके बाद भी ये सेमीफाइनल मैच हम हार गए, वो भी 10 विकेट से। इस मैच के बाद सबको बुमराह की याद आई। सबको लगे यदि बुमराह होते तो 1-2 विकेट निकाल लेते, इसके बाद समी भुवनेश्वर भी विकेट ले जाते और अब सबको समझ में आया कि बुमराह कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीम के लिए। वेल बुमराह के ना होने के कारण हम दूसरा बड़ा टूर्नामेंट हार गए 2022 में ही। वेल 2022 एंड हुआ, 2023 आया और यहाँ पे क्या हुआ। देखिए 2023 के स्टार्टिंग में सबसे पहले आईपीएल हुआ। आईपीएल में मुंबई इंडियंस कोलैप्स कर गया। मुंबई इंडियंस बहुत बेकार खेलता है क्योंकि यहाँ पे बुमराह नहीं थे। आईपीएल के बाद होता है चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल। 2023 जून का महीना था, चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल था। इंडिया ने डोमिनेट किया था पूरे 2 साल की साइकिल में और फाइनल ऑस्ट्रेलिया से होना था। बट फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 200 से ज्यादा रन से हराया और इसका सीधा कारण था कि इंडियन बॉलिंग यहाँ भी कोलैप्स कर गई। लिटरली इंडिया ने दोनों इनिंग के अंदर रन ठीक ठाक बनाए थे। 250 से ज्यादा रन इंडिया बना रहा था, जो फाइनल के हिसाब से ठीक स्कोर था। बट सामने ऑस्ट्रेलिया ने 400 रन बनाए और इसका कारण ये था कि इंडिया बॉलिंग इनका विकेट ही नहीं गिरा पा रही थी। एंड इसके बाद हमें साफ देखने को मिला कि बुमराह के बिना हम तीसरा बड़ा टूर्नामेंट हार गए। वेल 2023 वर्ल्ड कप में जब बुमराह रिटर्न आए तो हमने डोमिनेट किया। इसके बाद 2024 वर्ल्ड कप इंडिया जीता भी और ऐसे में यदि सीटी के अंदर मतलब चैंपियन ट्रॉफी में बुमराह नहीं रहते हैं तो मे बी इंडिया ये मैचेस ना जीत पाए, मे बी इंडिया सेमीफाइनल तक ना पहुंच पाए। यदि आप मेरा पर्सनल ओपिनियन मानोगे कि बिना बुमराह के इंडिया जीत सकता है तो मे बी इंडिया फाइनल जीत सकता है, लेकिन इंडिया पूरे टूर्नामेंट वैसे डोमिनेट नहीं करेगा जैसे इन्होंने वर्ल्ड कप में किया था। बिना बुमराह के इंडिया बॉलिंग लाइनअप बहुत ज्यादा कमजोर है। अब ये तो वक्त बताएगा कि इंडिया आने वाले टूर्नामेंट को जीत पाएगा या फिर नहीं। आपकी क्या राय है जरूर से बताइएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।